में कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में शाहपुरा विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान कैलाश मेघवाल जी। कैलाश जी मेरे बड़े ही पुराने संबंधों के हैं। शाहपुरा पंचायत समिति से नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अंजलि गुर्जर जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री ब्रह्माराम जी, स्थानीय ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा श्रीमती किस्मत गुर्जर जी, समर्थनम ट्रस्ट के नॉर्थ इंडिया के डायरेक्टर श्री शैलेंद्र कुमार यादव जी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर शर्मा जी, दोनों विद्यालयों के प्रिंसिपल, शिक्षकगण, गणमान्य नागरिक और उपस्थित प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे मित्रों और छायाकार बंधु, देवरिया पनोतिया शासकीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास ओपनिंग के आज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। यह जानना मेरे लिए अत्यंत आश्चर्य है कि जिस समर्थनम संस्था के सहयोग से आज यहाँ विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की पहल हुई है, उस संस्था के चेयरमैन श्री जी.के. महांतेश पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति यदि ठान ले तो कोई भी शारीरिक बाधा उसके आड़े नहीं आ सकती। मैं उनकी तहे दिल से सराहना करते हुए दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। गांव में डिजिटल शिक्षा भी अभी बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में समर्थनम संस्था और DCH टेक्नोलॉजी के प्रयास अनुकरणीय हैं। कितनी सुखद बात है कि स्वयं महंतेश जी ने अपने सहपाठी और बचपन के दोस्त के साथ मिलकर इस ट्रस्ट की स्थापना की और आज ये ट्रस्ट दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगों, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों, महिलाओं की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए निरंतर सहयोग कर रहा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वही साधु यानी सत्पुरुष कहलाते हैं। मैं इस ट्रस्ट और इसके मैनेजिंग ट्रस्टी श्री महंतेश जी और उनके साथियों के कार्य को नमन करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरी मानवता को प्रभावित किया है, परंतु इस दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के जरिए डिजिटल भाषा, डिजिटल शिक्षा ने शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया। डिजिटल शिक्षा बच्चों के लिए आनंददायक साधन है। ऑडियो वीडियो सुविधा बच्चों के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्वों में वृद्धि करती है। इससे बच्चों में जागरूकता, विषय के प्रति रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना भी निरंतर बनी रहती है। ग्रामीण बच्चों के लिए यह शिक्षा माध्यम वरदान बन सकता है, बशर्ते कि हम इसमें गंभीर होकर प्रयास करें। नई शिक्षा नीति के दस्तावेज में मोबाइल ऐप, डिजिटल शिक्षा मूल्यांकन में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पहलों को और अधिक मजबूत तथा संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की पहल की है। निश्चित ही इससे आने वाले समय में देश में इस शिक्षा का विकास होगा, पर जरूरी यह भी है कि बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता में नवाचार अपनाते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि, सृजनशीलता,
पहल और सामाजिक कौशलों की जरूरत पर भी विद्यालयों में जोर दिया जाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिजिटल माध्यम से विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षा तो ग्रहण करता है, परंतु इससे कई दुष्प्रभाव भी हैं। इनसे कैसे बचें, इस पर भी शिक्षक ध्यान दें। शिक्षा में एक जीवंत डिजिटल इकोसिस्टम बने। छात्रों के लिए स्वस्थ डिजिटल शिक्षण के अवसरों पर उसका विस्तार करने के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। मैं चाहता हूं डिजिटल शिक्षा का लाभ सुदूर गांव के उपेक्षित और कमजोर वर्गों के बच्चों को अधिकाधिक मिले। इसी से वे समय संदर्भों के साथ अधुनातन तकनीक और विज्ञान के नए आयामों से हमारे साथ जुड़ सकेंगे। डिजिटलीकरण करने के साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के ऐसे प्लेटफॉर्म पर और अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में मात्र आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव में वे अन्य बच्चों से कहीं पीछे न रह जाए। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में रचनात्मक एवं तकनीकी पक्ष को शामिल करने पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए। कम आय वाले समूहों से आने वाले सामान्य एवं निःशक्त छात्रों की उपस्थिति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि अकेले सरकार के बूते जन कल्याण के कार्य पूरी तरह से संभव नहीं है। आम जन की भागीदारी भी इसमें जरूरी है। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की भी यह जिम्मेदारी है कि वे देश के लिए, राज्य के लिए और अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करें। आज देवरिया पनौतिया विद्यालय में स्मार्ट क्लास का यह उद्घाटन कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक सहयोग से कितने अच्छे और उत्तम कार्य किए जा सकते हैं। अभी आदरणीय श्री कैलाश मेघवाल जी ने स्वयं अपने उद्बोधन के दौरान यह आपको आश्वस्त किया है कि जो भी विधायक निधि है उसका उपयोग यहाँ जितना हो सकता है उतना करवाने में वो सहयोग प्रदान करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये धन तो आप ही का है, इसी ढंग से इस प्रकार के कार्यों की प्रगति हो सकती है। मुझे बताया गया है कि जिले की ग्राम पंचायत देवरिया के दोनों शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहे। यह हमारे शिक्षकों और बच्चों की मेहनत का परिणाम है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानकर सुखद लगा है कि सरपंच महोदया किस्मत गुर्जर ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने सरपंच पद का 1 वर्ष का वेतन दान कर खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रेरक कार्य किया है। यह अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय पहल है। मुझे विश्वास है कि डिजिटल शिक्षा के प्रोजेक्ट के माध्यम से देवरिया और पनौतिया स्कूल के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा मुहैया हो सकेगा। दोनों विद्यालयों में स्मार्ट क्लास इंस्टॉलेशन के लिए प्रयास करने के लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों और समर्थनम संस्थान के साथ स्थानीय प्रशासन के सकारात्मक सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। कोरोना अभी गया नहीं है, इसके नए रूप सामने आ रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि 2 गज दूरी, मास्क लगाए रखने और स्वच्छता नियमों की पालना के मूल मंत्र के कुशल नेतृत्व में चल रहे कोरोना टीकाकरण के अभियान में सकारात्मक सहयोग करें
और अपना तथा बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। आपने इस अवसर पर मुझे याद किया, इसके लिए बहुत आभार। पुनः आज के कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी विद्यार्थियों, शिक्षकगणों, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधियों का मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।